हाँ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो कास्ट में देसी मुंडे के वेलकम। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने लगे हैं और वो है इस वक्त का मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस, जिसने पूरी क्रिप्टो मार्केट को घेर के रखा हुआ है। तो क्या सीन है, तुम लोगों को लगता है कि अगर आज हम लोग अपने सारे कॉइन्स को बेचने के लिए बैठ जाएं तो इतनी लिक्विडिटी मार्केट में है कि यार, हम तो चलो छोटे लोग हैं, लेकिन कोई बड़ी वेल कूद गई अगर तो बहुत मसला होगा। इन्फ्लेशन को पहले डिस्कस क्योंकि करते हैं। इन्फ्लेशन के ऊपर तुम लोग का क्या टेक है? इन्फ्लेशन 8.6% इन्फ्लेशन रेट, 0.75% फेड्स का इंटरेस्ट रेट स्पाइक। क्या लग रहा है आगे आने वाला क्वार्टर क्या लग रहा वेल मेरे हिसाब से तो जो मैं वीडियोस देखा है है? इन्फ्लुएंसर्स के, हम्म वो लोग के हिसाब से तो अच्छा सीन नहीं है। वेरी गुड पॉइंट। इसके ऊपर हम लोग इलैबोरेट करेंगे। सूफी तू बता, नहीं अच्छा सीन अभी, कैसे अच्छा सीन नहीं लेकिन है? क्योंकि फेड ने ये क्लियरली एक चीज़ तो बोल दी इस मीटिंग में कि नेक्स्ट वन विल बी 0.5 और 0.75। वो ऑप्शन उन्होंने फुली ओपन रख लिया है। 1 पे उन्होंने मना कर दिया, तो 0.75 का ऑप्शन उन्होंने फुल ओपन रखा है अपने लिए। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जो कुछ हो रही हैं साथ साथ वो ये है कि ऑफ कोर्स वो इन्फ्लेशन कम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऑयल प्राइस टारगेट करना ज़रूरी है। उसके लिए कुछ ना कुछ ये लोग चीज़ें कर रहे हैं। हर एफओएमसी मीटिंग में ये बोलते हैं कि हम ग्रोथ कम करना चाह रहे हैं, हम ग्रोथ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, डिमांड कंट्रोल करना चाह रहे हैं इकोनॉमी में। इस वजह से अभी ऑयल 108 या 9 पे आ गया है, 118 से 2 दिन में। तो ये काफ़ी एक तरह से अच्छा स्टेप है पूरी दुनिया के लिए कि अगर यही रेट रहता है 100 के आसपास, फॉर श्योर इन्फ्लेशन पे अगले 4-5 महीने में कुछ कंट्रोल होगा, कुछ हद तक कंट्रोल आएगा। ऑफ कोर्स वॉर चल रही है, वो फैक्टर है, लेकिन ऑयल प्राइस कम होने से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा लोगों के लिए। तो ये काफ़ी मेन चीज़ है। एक क्विक इम्पैक्ट तो आ सकता है ना कि जो पेट्रोल पंप्स पे फ्यूल प्राइसेस हैं वो फौरन गिर सकते फौरन गिर सकती है, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन फौरन आपकी कम हो सकती है, लोगों की जो जिंदगियों पे फर्क पड़ रहा है, ग्रोसरी प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। क्रिप्टो अपनी जगह है, लोगों की लिटरली जो लाइफ है, उनकी जो बेसिक नीड्स है लाइफ में, उस पर भी फर्क पड़ना शुरू हो गया है ड्यू टू दिस ह्यूज इंक्रीज ऑफ ऑयल प्राइसेस। मतलब इस तरह के जो ऑयल स्पाइक है ये हमने लास्ट टाइम कब देखा था? जमाना हो गया, बहुत पहले देखा था। इतनी हाई फ्यूल प्राइस तो कभी हुई नहीं हिस्टोरिकली हाई। एग्जैक्टली यहाँ यहाँ पे यूएई के अंदर इतनी हाई कहीं दुनिया में कहीं पे भी इतनी हाई नहीं हुई। यूएस यूके सब जगह यही हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्फ्लेशन का हाँ ये तो है, मतलब काफी है, लेकिन अगर तो ये वॉर का सीन थोड़ा बेहतर होता है इंशाल्लाह, तो उसमें यह है कि बहुत सारा फिर ये जो विद इन बॉइल्ड अप इन्फ्लेशन नहीं है, इसका वॉर का बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। तो उससे ऑयल प्राइसेस अगर कम होती हैं तो मार्केट को काफी रिलीफ उससे मिल सकता है। तो ये जो इन्फ्लेशन इस वक्त है ये एग्जैक्टली 100% वैसी इन्फ्लेशन नहीं है जैसी हमने पहले देखी थी। मतलब ये थोड़ी सी कॉस्मेटिक हुई है ड्यू टू दिस सिचुएशन जो अभी हुई है, लेकिन ये वर्स भी हो सकती है अगर वो चीज हल ना हो। ये भी एक सिनेरियो है। और कॉस्मेटिक से याद आया मुझे, हम पिछली दफा जब बात कर रहे थे तो तुम यही कह रहे थे कि 8.6% जो वो अनाउंस किए गवर्नमेंट ने, ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट चीजें जितनी महंगी हुई हैं तो जरा 8.6 सेंस नहीं बनाता, डबल डिजिट होना चाहिए था। हाँ, अब पता नहीं उसके पीछे क्या रियलिटी है, लेकिन वो एक अलग मसला है। हाँ एग्जैक्टली मतलब हाँ, इन रियलिटी तो ज्यादा ही है। क्योंकि कॉमन बंदे को पता है कि यार उसका कितना एक्सपेंस बढ़ गया है। अभी मैं देख रहा था आज के मॉर्टगेज ऑफ यूएस वो ग्राफ ऐसे स्पाइक कर गया भाई। और जो हाउस होल्ड इनकम्स हैं, द इंक्रीज ऑफ हाउस होल्ड इनकम्स के, एक जो घर में लोग कमा रहे हैं उनके घर की जो इनकम है मिला के, डिस्पोजेबल हाउस होल्ड इनकम, उसमें और जो रेंटल इंक्रीज है उसमें बहुत बड़ा गैप आ गया है। ठीक है, वो ये भी डेवलप्ड वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, यूरोप के कुछ मुल्क, इनमें ये एक अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब है कि एक गैप क्रिएट होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स के रेंटल्स में और लोगों की अफोर्डेबिलिटी में। तो एकदम से या तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी या वो गिरेगा। ठीक है, और हमेशा सिनेरियोज में यही होता है कि अफोर्डेबिलिटी तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ती जब ऐसा गैप क्रिएट होता है। तो ये भी एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है रियल एस्टेट के लिए, जो अभी भी सामने खुल के नहीं आई है फिलहाल। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी का इशू हुआ है ना, ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, अजीब सी टिकिंग टाइम बॉम्ब वाली चीज है जिसके ऊपर हम लोग भी बैठे हैं मेरे ख्याल से। अभी इस वक्त अगर टेथर को यूएसडीटी
को देखें तो आज मैं उनकी वेबसाइट पे है, कोई भी चेक कर सकता है जाके, उन्होंने खुद बयान किया हुआ है इन्फोग्राफिक बना के कि हम लोगों की जो 100% टेथर की जो सर्कुलेशन है 70 बिलियन USDT की सर्कुलेशन है, उसके अगेंस्ट हमारा कोलैटरल क्या है, ठीक है, उसमें से कैश कितना % होगा बताओ, अंदाजा लगाओ। कैश, हार्ड कैश, कैश या बिटकॉइन? कैश, हार्ड कैश 5-10 बिलियन। 5-10 बिलियन कितना % बनता है 70 का? 15-14%। ठीक है, तुम बताओ अंदाजन। मैं इतना श्योर नहीं है, तो फिर मैं भाई के साथ ही 6%, 6%। 6%। ये बात सही है, देखो 1 ये billion बड़ा बस। मसला हुआ है, ये यही चीजें वेल टारगेट करती हैं फिर। एग्जैक्टली सही है कि इनके पास पैसे नहीं है, इनको टारगेट करो। अब अगर तो अब 70 बिलियन का 6% कितना होता है? 4.2 बिलियन। अब अगर किसी एक्सचेंज ने हाँ। या किसी डायरेक्टली टेथर के साथ जिसने डिपॉजिट किया हुआ है, उसने अगर बोला कि मुझे पैसे दो, या किसी अननोन वॉलेट ने बोला कि 10 बिलियन चाहिए, हाँ। उनके पास 10 बिलियन देने को नहीं होंगे। 6% कैश है और हार्ड कैश एज इन द डॉलर। इसके अलावा वो भी है, मतलब US ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, वो हैं रिटन डेट जो बैंक्स के होते हैं। अच्छा। क्या कहते हैं उसको, वो है, वो भी हार्ड लिक्विड होता है, मतलब वो भी क्विक लिक्विड उसमें आता है, फॉरेन लिक्विड होता है, बट कैश नहीं है। ठीक है, 6%। और ये सबसे बड़ा मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन ठीक है, तो 70 बिलियन मार्केट कैप यार। BUSD और USDC का मिला के 70 बिलियन है। सोचो कितना बड़ा ये मसला है लिक्विडिटी का। और ये तो भी एक चीज हमने बयान की है, ठीक है, इसके अलावा और भी इस तरह के मसले हैं कॉइन्स के एतबार से, जिसपे अभी मैं तुम लोगों से थोड़ा शेयर करूंगा, जो मैंने एक रिसर्च कल की थी। हाँ, क्या कह रहे थे? सॉरी। ये कि अभी जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है ना, तो जो नेचुरली एक फ्लो है कि जाहिर है सिर्फ क्रिप्टो नहीं, स्टॉक से भी पैसा निकल के अब ट्रेजरी बॉन्ड और इसमें जाएगा, नेचुरल फ्लो है उसका। आज भी S&P गिरा है। तो ये पार्ट तो होगा, लेकिन इतना कम होना ये फिर डेंजरस बात है। एग्जैक्टली क्योंकि अगर हमें पता है तो वेल को पता नहीं क्या क्या पता होगा, क्या पता होगा। अब मसला वही है ना कि ये सब ऑन चेन डेटा मौजूद है चेन पे ना, तो कोई भी देख सकता है। ठीक है, अब देखो मजे की बात, देखो सेल्सियस का क्राइसिस का तुम लोगों ने सुना होगा। मजे की बात बताऊं क्या हुआ क्या सेल्सियस के साथ, कॉमेडी की बात है ये लिटरली। सेल्सियस के पास इथीरियम है एज अ लिक्विडिटी। तो अगर आप जाते हो सेल्सियस की वेबसाइट पे और बोलते हो कि ये लो मेरा कॉइन ST ETH वगैरह, उसके बदले मुझे इथीरियम दे दो, तो वो आपको ST ETH लेता है, आपको इथीरियम दे देता है। वो आपसे 10 ST ETH लेता है और आपको 6 इथीरियम दे देता है, 4 के वो फायदे में रहता है। एक ST ETH इज इक्वल टू 1 इथीरियम। ठीक है, ST ETH क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये एक चीज है, ठीक है, एक ST ETH 1 इथीरियम के बराबर में। उसने आपसे 10 लिए, 6 दे दिए, सही है। उनके पास एक हद तक इथीरियम है, क्योंकि वो लोग भी जो लोगों से इथीरियम लेते हैं इन्वेस्ट कर देते हैं आगे उन जगहों पे जहां उनको बेहतर APY मिल रहा होता है। ठीक है, अब उनके पास इन लोगों ने जाहिर है कोल्ड स्टोरेज में रखे होते हैं कॉइन, इन्होंने हमारी तरह सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे तो नहीं फेंके होते। ठीक है, हार्डवेयर वॉलेट्स में होते हैं। इनके पास एक हार्डवेयर वॉलेट था, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उस हार्डवेयर वॉलेट की की भूल गए। ठीक है, वो की लॉस्ट हो गई, सोच। और उसमें कितने इथीरियम थे इनके? 35,000। ओ भाई, 35,000 इथीरियम। अच्छा, इन्होंने लोगों को बताया नहीं, इन्होंने लोगों को छिपाया, इन्होंने ये चीज शाया नहीं है, they didn't publish it anywhere, कहीं भी नहीं। भाई ढूंढ रहे होंगे कि ढूंढो क्या सीन है, क्या है क्या नहीं है। 35,000 इथीरियम की लिक्विडिटी एकदम से इनकी एक्सचेंज पे कम हो गई। अब क्या गेम हुआ इनके अंदर, क्या नहीं हुआ, अंदर की गेम है, किसको पता है। अब जैसे हम सेल्सियस में साथ हैं, मुझे पता चला, मेरा बहुत बड़ा स्टेक है, तुम मेरे दोस्त हो, तुमने बोला यार शारिक तेरे पास 20,000 इथीरियम तूने रखे हुए हैं सेल्सियस पे, ST ETH रखे हुए हैं, इनको दिए हुए हैं, इनके पास तो इथीरियम ही खत्म हो गया। कल को तुझे ये हाँ दे ही नहीं पाएंगे वापस, तो अपने निकाल ले पैसे। मैंने क्या किया, मुझे पता है कि अभी इनके पास 20,000 इथीरियम तो हैं, मैंने अगले दिन 8 जून को या 7 जून को ये 35,000 खोए हैं इनके। अगले दिन किसी ने 20,000 ST ETH स्वैप करके इथीरियम ले लिया।
और 20,000 इनके पास इथीरियम कम होगा, एकदम से 55,000 इथीरियम्स इनके पास से खत्म हो गए। अब इनके पास एकदम भाई अभी भी किसी को पब्लिश नहीं किया है इन्होंने, अब इनके पास लिक्विडिटी कम हो गई। असल ये क्राइसिस हुआ है, एक इथीरियम का ST का क्राइसिस हुआ है। लेकिन तुम इसमें अब ये गेम समझो कि गेम में क्या हो गया, जो मुझे लग रहा है अब ये मेरी स्पेक्यूलेशन है क्या सा रही है, ठीक है, सॉरी थोड़ा लंबा इसमें बोल रहा हूँ, लेकिन इस पे मुझे तुम लोग ओपिनियन दो। अब हुआ ये है कि लोगों ने, हर किसी को इथीरियम 2.0 में स्टेकिंग करनी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए 32 इथीरियम चाहिए, वो हर किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। अब लीडो नाम का एक है वो फाइनेंस, उसके ऊपर आप जाके ना इथीरियम की जो 2.0 है, जो न्यू स्टेकिंग है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, नो मैटर हाउ मच इथीरियम जो है, एक इथीरियम दे दो, नो प्रॉब्लम। मैंने एक इथीरियम दिया, लेकिन वो रिटर्न कम देते हैं आपको, तो वो आपसे लेते हैं और वो 32 वाले में दे देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे जमा हो जाते हैं, और आपको वो वहां से उनको अगर 6% APY मिल रहा है तो आपको वो 4% दे देते हैं, 4% बेसिकली दे रहे हैं वो, 4% आपको APY। आपने बोला वेरी गुड, मैंने 10 इथीरियम दिए, 4% APY। फिर वो आपको एक ऑप्शन देते हैं, ये गेम है, ये देखो, वो ऑप्शन देते हैं कि इफ यू वांट, क्योंकि आप 10 इथीरियम आपने हमारे साथ 6 महीने के लॉक कर दिए हैं, इफ यू वांट टू यूज योर इथीरियम इन एनीवेयर, टेक ST ETH, 1 ST ETH हमसे ले लो, एंड 1 ST ETH इज इक्वल टू 1 इथीरियम। जब दिल चाहे वापस आ जाना ST ETH लेके और हमसे अपने इथीरियम ले लेना, ठीक है। आपने बोला जबरदस्त, मुझे स्टेकिंग का भी रिवॉर्ड मिल रहा है, मैं इधर से ST ETH उठाता हूँ। फिर तुमने गूगल किया ये ST ETH को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, तुमने ये देखा कि ये सेल्सियस ये कह रहा है कि मुझे 10 ST ETH दे दो और मुझसे 6 इथीरियम ले लो, लूप चेक करो। तुमने 10 ST ETH लिए, तुम सेल्सियस के पास गए, बोला 6 इथीरियम दे, सेल्सियस ने जो 6 इथीरियम दिए या 7-8 जो भी इथीरियम दिए, तुम वापस गए लीडो के पास, तुमने बोला 8 और लो, अब मुझे 8 ST ETH और दो, तुमने 8 और लिए, तुम वापस इधर गए, फिर तुम वापस उधर गए, इस तरह 3 दफा आपने किया अपने उस एक अकाउंट से, आपके जो एक वॉलेट है उससे आपने 3 दफा लीडो पे स्टेकिंग कर सकते हो, उसमें लिमिट है, 3 दफा आपने साइकिल चला दी। अब एक्चुअल में द रियल मनी या द रियल वैल्यू दैट यू हैव फ्लोटेड इज 10 इथीरियम, लेकिन ये अदला बदली करते करते you have actually created a gap of how much? 15 अगर तुमने 5 लिए फिर 5 और डबल से ज्यादा, you have created a gap डबल से ज्यादा, एकदम से तुम्हारे पास ST ETH पड़े हैं, ठीक है, और उसके पीछे इथीरियम इन एक्चुअल वैल्यू तो सर्कुलेशन का सिर्फ 10 ही है ना जो तुम्हें मिलेगा, कितना बड़ा गैप क्रिएट हो गया। अब कहीं ना कहीं तो बबल फटेगा, अब ये यहाँ फट रही है इसमें लोगों की, ये बबल क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर, सॉरी सेल्सियस में नहीं, ये आवे की प्रोटोकॉल पे वो दे रहे थे, ठीक है, लेकिन सेल्सियस ये करता है कि वो आपको कहता है कि मुझसे ST ETH देके ETH ले लो। अब अगर ST ETH क्रैश होता है, जो डर है लोगों को, अगर ST ETH क्रैश होता है, सेल्सियस के पास सिर्फ 27% अब पड़ा हुआ इथीरियम देने के लिए लोगों को, कर्व फाइनेंस के पास मेरे ख्याल से 40% है, मतलब जितना उन्होंने लोगों से ले लिया है ना उसका 40% बचा देने को। कर्व फाइनेंस बहुत बड़ा नाम है लिक्विडिटी का, सेल्सियस बहुत बड़ा नाम है, मतलब इसके ऊपर लोग यार स्वैप करते हैं कॉइन भाई। ये हम लोग ये जो हमने बोन और ये शिप का लिए, ये कर्व फाइनेंस भी सब हो सकता, बहुत 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 बड़ा गैप है ये। अगर ST ETH कोलैप्स हुआ तो जितने लोगों ने वो ST ETH लेके लीडो से स्टेक किया था ना, जब वो वापस लीडो के पास जाएंगे, लीडो बोलेगा ST ETH की तो कोई वैल्यू नहीं है, पैक अब खत्म हो गया, पैक खत्म हो गया, द पैक इज गॉन। आपको हम 50 पे पैक है, तो यू गेव अस 10 इथीरियम, वी विल ओनली गिव यू बैक 5। एक्चुअल बेनिफिशियरी इसमें लीडो। ST ETH का टूटना लीडो को फायदा है, हाँ लीडो से लोगों का आगे आने बाद में भरोसा उठ जाएगा, लेकिन इतना इथीरियम वो लोग कमा लेंगे इसमें, क्या भरोसा उठ जाए, भले भरोसा इट्स वर्थ इट। तो ये इसीलिए बहुत जरूरी है कि यार हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को, सॉरी ये बात थोड़ी लंबी हुई, कि लोगों को फंडामेंटल्स इन चीजों के समझ आए, ताकि इन चीजों से इंसान बच सके। इसीलिए पोल्का डॉट का मैंने B डॉट नहीं दिया, बाइनेंस पे जो पोल्का डॉट स्टेक किया हमने मूनबीम और अकाला में, उसमें मैंने B डॉट अभी तक नहीं दिया। वो भी ऑप्शन देता है कि कैन यू इफ यू, अभी तक ऑप्शन है मेरे पास कि क्लेम B डॉट, मैं B डॉट निकाल लूं, अब डॉट उनका हो गया, सही है। अब अगर B डॉट B पैक हो गया
1-to-1 डॉट में। मैंने देखा अरे यार बी डॉट को तो मैं यहाँ बाइनेंस ही मुझे बोलेगी काम करो, बी डॉट ले लिया है, जरा ये हमें दे दो और हमसे 2 डॉट ले लो, और मुझे एक गैप के लूप में फंसा दिया। तो ये एक अजीब सी सीन है, ऐसे मुझे नहीं पता ये सब सुन के और जो लूना के साथ हुआ वो सब देख के जो लग रहा है ना कि जहाँ जहाँ APY का सीन चल रहा है और जहाँ जहाँ स्टेकिंग से रिलेटेड काम हो रहा है, यहाँ बहुत लूप होल्स पे लोग खेल रहे हैं, बहुत लूप होल्स पे लोग खेल रहे हैं, इसमें केयरफुल होना पड़ेगा। बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं, और ये कितनी देखो ये मतलब ये इस वजह से फिर लोगों का भरोसा उड़ जाता है। और ये काफ़ी मेजर इशू हो जाएगा कि इथेरियम स्टेकिंग पे जाए, इस तरह गेम हो, कोई मैनिपुलेट कर जाए इथेरियम नेटवर्क को, क्या बचेगा फिर भाई? इथेरियम नेटवर्क भी मैनिपुलेट हो गया अगर, तो इथेरियम इज लाइक 20% ऑफ द होल मार्केट कैप। एग्जैक्टली अगर 20% मार्केट कैप के ऊपर कोई गेम कर गया तो फिर क्या यार, फिर क्या बचेगा? बिटकॉइन बचेगा बस, बिटकॉइन बचेगा बस। मतलब अगर आगे आने वक्त में मार्केट 2 ट्रिलियन पे भी जाती है, अभी तो 1 ट्रिलियन से भी नीचे आ गई, 2 ट्रिलियन पे भी जाती है तो 20% इज लाइक 40 बिलियन। हाँ भाई, 40 बिलियन नहीं 400 बिलियन 400 बिलियन, सॉरी 100 बिलियन का एक होता, 400 बिलियन बहुत मतलब फिर डेवास्टेशन हो जाएगी कि आधा क्रिप्टो खाली हो जाएगा और बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी डेड होंगे, बहुत खत्म हो सारे। जाएंगे। इथेरियम के साथ कितने जुड़े हुए हैं? इथेरियम के ऊपर पॉलीगॉन है यार, लेयर 2 उसका, उस पॉलीगॉन पे सारे शिप भी उस पे माना। खैर फंड नहीं फैला रहे, हम फंड नहीं फैला रहे, ठीक है, लेकिन हम नहीं फंड की बात नहीं है, लोगों को सही बात बताना जरूरी है। एग्जैक्टली, ताकि वो हिसाब से डिसीजन ले। एग्जैक्टली, और ये चीजें वो हैं जो टेक्निकली पॉसिबल हैं, ठीक है, और उसमें गलती क्रिप्टो की नहीं है, इसमें गलती इंसानों की है, जिन्होंने ह्यूमंस की है, जो उसको मैनिपुलेट करके लूपहोल्स को यूज कर रहे हैं। और क्यों आपको पता है कि आपके हाथ में कॉइन है, आप क्यों उसको दे के आप दूसरी कॉपी बना के बेच रहे हो? हाँ, और ये जो STETH या B डॉट ये जो है, ये STETH क्या है? STETH ERC20 का एक टोकन है, एक टोकन है, वो एक स्टेबल कॉइन भी नहीं है सूटी, वो स्टेबल कॉइन भी नहीं है, पैग की बस पैग है, वो बस पैग है, क्योंकि एक वर्ड ऑफ माउथ है कि यू हैव टेकन वन फ्रॉम अस अगेंस्ट दिस वन यू गेव अस, सो कीप इट। लेकिन अब आगे उसके बदले आपने 6 और ले लिए तो वैल्यू तो सेम रही ही नहीं फंडामेंटली ना, वैल्यू तो एकदम उसकी कम हो गई। आई थिंक ये जो हम मेरे ख्याल से 2-3 एपिसोड पहले भी बात कर रहे थे कि जो अभी हम देख रहे हैं क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, सही है, इसका आगे एवोल्यूशन क्या होगा हमें नहीं पता, तो ये उसी का पार्ट है। exactly. जैसे .com बबल में बहुत खत्म हो गए थे, इसमें भी ऐसा ही होगा, और कोई तीसरी नई चीज निकलेगी जो बहुत यूजफुल होगी, हमें भी नहीं पता। अगर 1998 में जाके कोई किसी को बोलता भाई एक दिन स्नैपचैट होगा, एक दिन फेसबुक होगा, लोग बोलेंगे भाई पागल तो नहीं हो गया, निकल भाई यहाँ से, गूगल मीट्स होगा, मेटावर्स होगा, जो भी मेटावर्स, बोलते पागल हो गया भाई निकल यहाँ से। लेकिन आज है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी था कि .com का बबल आया, फिर ये सब हुआ, जो सर्वाइवर थे वो बच गए, वो आगे बढ़े, उन्होंने चीजें की। प्रॉब्ली इसमें भी ऐसा ही होगा कुछ, इट वोंट बी सरप्राइजिंग अगर ऐसा हो जाए। हाँ, तो बिल्कुल, तो एक तो इसमें सबक ये है मेरे ख्याल से कि भाई देखो, जिस तरीके से आपसे सोना ले लेके आपको कागज पकड़ा दिया, इसी तरह आपसे अब आपके कॉइन्स ले लेके आपको रैप्ड बिटकॉइन, रैप्ड इथेरियम, स्टेक इथेरियम ये पकड़ा रहे हैं। मत लो भाई, लालच में ऐसा मत करो, मतलब मेरा ये ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्जी है, लालच में मजा है तो मजा लो, तो मसला है, ठीक है।